अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है एमएससी मैथ 2 एमएससी सेकंड ईयर के लिए है और फ्लूइड डायनामिक्स का हमारा जो लेक्चर है और इसमें आज का थ्योरम करने से पहले तो एक दो डेफिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सबसे पहले है रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल सर्किट्स क्या होते हैं। Reducible and irreducible सर्किट्स कह लें या हम इसे क्लोज कर्व भी कह सकते हैं। सर्किट्स या क्लोज कर्व्स। रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल सर्किट्स क्या होते हैं? कोई भी क्लोज सर्किट या हम इसे क्लोज कर्व भी कह सकते हैं, लाइंग एंटायरली इन ए गिवन रीजन, किसी भी गिवन रीजन में हो, ठीक है। ये सेट टू भी क्या कहलाता है? वो रिड्यूसिबल कह सकता है। अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट करें, उस सर्किट को हम क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें टू अ सिंगल पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट होकर वो एक सिंगल पॉइंट की फॉर्म में आ जाता है और विदाउट एवर पासिंग आउट द रीजन, और रीजन को कहीं से भी वो पास आउट ना करे। जैसे या मैं दोबारा इसको आपको बता देता हूँ कि कोई भी सर्किट इन अ गिवन रीजन एनी सर्किट इन एंटायरली इन अ गिवन रीजन, गिवन रीजन हमें इसमें दिया हुआ है। गिवन रीजन में कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके उसी रीजन के अंदर, कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट या टू अ पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट होकर पॉइंट बन सके विदाउट पासिंग दैट रीजन, उस रीजन को पास किए बगैर, पासिंग दैट रीजन, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रीजन है, ठीक है। इस रीजन के अंदर एक सर्किट है, क्लोज कर्व है। लेट्स से दिस सर्किट इज ए सी डी ई, लेट्स से ये। तो अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये सिंगल पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंगल पॉइंट पे, और रीजन को भी पास आउट ये नहीं करेगा। तो ए डी या ए सी डी ई जो है ये सर्किट है, ए सी डी ई जो सर्किट है ये रिड्यूसिबल है। ऐसा सर्किट जो कि रिड्यूसिबल ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इरिड्यूसिबल। जैसे फॉर एग्जांपल ये रीजन है, रीजन के अंदर एक सिलेंडर है, तो ये कर्व है फॉर एग्जांपल, इसे कह लें ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम एंड डी प्राइम। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स से, अब जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसको में से जो पास आउट करेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है ये इरिड्यूसिबल है, ठीक है। अगर यही एक रीजन होता, ये रीजन है, रीजन के अंदर ये रिड्यूसिबल और सिंगल पॉइंट ये क्या होना था? रिड्यूसिबल होना, ठीक है। रिड्यूसिबल। अब इसकी बात है व्हाट आर सिंपली एंड मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन्स क्या है? सिंपली कनेक्टेड रीजन्स। अब देखें, अ रीजन इन विच एवरी क्लोज, कोई भी रीजन जिसके अंदर एवरी क्लोज सर्किट इज रिड्यूसिबल हो, यानी कोई भी रीजन इन रीजन एनी रीजन इन विच अ क्लोज सर्किट या सर्किट जो है या क्लोज कर्व जो है इज रिड्यूसिबल हो।
दिस रीजन इज़ कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। जैसे ये रीजन जो है, क्योंकि इसके अंदर एक कर्व है ACDE या एक सर्किट है जो कि रिड्यूसेबल है, तो ये रीजन जो है जो कि सर्किट जो है इसके अंदर है, ये रीजन क्या कहलाएगा? सिंपली कनेक्टेड हम रीजन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अ रीजन विच इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन्स। ठीक है, कोई भी रीजन विच इज़ नॉट रिड्यूसेबल, या कह लें कोई भी रीजन जिसके अंदर जो सर्किट है वो रिड्यूसेबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये रीजन कि इसके अंदर कोई भी सर्किट जो है वो रिड्यूसेबल नहीं है, तो रीजन क्या कहलाएगा? मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन। मल्टीप्लाई, उसे क्या कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन है। ठीक है, ये दो बातें ज़रा समझनी ज़रूरी थी। अब हम अपने बढ़ते हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या है? कैल्विन्स मिनिमम एनर्जी थ्योरम। कैल्विन्स मिनिमम कैल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि किनेटिक एनर्जी ऑफ इरोटेशनल मोशन, किनेटिक एनर्जी ऑफ इरोटेशनल मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑक्यूपाइंग सिंपल कनेक्टेड रीजन। ठीक है, कि द किनेटिक एनर्जी ऑफ, कौन सा फ्लूइड है? किनेटिक एनर्जी ऑफ इरोटेशनल मोशन है उसकी, किनेटिक एनर्जी ऑफ इरोटेशनल मोशन। फ्लूइड जो है किस मोशन में है? रोटेशनल मोशन में, उसकी जो किनेटिक एनर्जी है। और फ्लूइड जो ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या? फ्लूइड ऑक्यूपाइंग सिंपली कनेक्टेड रीजन, सिंपली, और वो फ्लूइड ऑक्यूपाई कर रहा है सिंपली कनेक्टेड रीजन, तो उसकी जो किनेटिक एनर्जी है वो लेस होगी, कम होगी, इज लेस देन, किससे लेस होगी? किनेटिक एनर्जी ऑफ एनी अदर मोशन ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, लेस देन किनेटिक एनर्जी ऑफ एनी, यानी इस मोशन के अलावा एनी अदर मोशन, इसी फ्लूइड की एनी अदर मोशन, किसी और मोशन से क्या होगी? किनेटिक एनर्जी लेस होगी। ठीक है, having a same normal velocity on the boundary, having the same normal velocity on the boundary, और बाउंड्री पे उसकी जो मोशन होगी, जो हम बात कर रहे हैं अदर मोशन जो है, उसकी जो वेलोसिटी होगी, नॉर्मल वेलोसिटी जो होगी बाउंड्री पे वो वही होगी जो कि रोटेशनल मोशन की है, उसी फ्लूइड की जब वो ऑक्यूपाई करता है एक कनेक्टेड रीजन। यानी जब कोई फ्लूइड रोटेशनल मोशन में ऑक्यूपाई करता है एक सिंपली कनेक्टेड रीजन, तो उसकी जो किनेटिक एनर्जी होगी वो लेस होगी उसी फ्लूइड की किसी और मोशन से। ठीक है, अदर देन कोई भी और मोशन से, और होनी क्या चाहिए? जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो अदर मोशन की भी क्या होनी चाहिए? बाउंड्री पे वो क्या होगी? वो सेम ही होगी। तो ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है कि जो टी है, अगर फ़र्ज़ कर लें टी किनेटिक एनर्जी है, ठीक है, किस मोशन की? सिंपली कनेक्टेड रीजन में रोटेशनल मोशन ऑफ द फ्लूइड की।
फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट, प्रूफ के लिए लेट एस बी, आपके पास एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग फ्लूइड और वॉल्यूम टा, और कितना वॉल्यूम उसने इनक्लोज किया हुआ है, लेट्स से दिस वॉल्यूम इज टास ने इनक्लोज किया हुआ है। लेट टी बी किनेटिक एनर्जी, वी वेलोसिटी ऑफ द रोटेशनल मोशन, लेट टी किनेटिक एनर्जी है एंड वी जो है वो वेलोसिटी, किस कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए रोटेशनल मोशन। ठीक है, और देखिए हमें दो तरह की मोशन को कंपेयर कर रहे हैं, एक उसकी रोटेशनल मोशन फ्लूइड की, दूसरी कोई भी अदर मोशन, लेकिन उसमें शर्त क्या है अदर मोशन में, जो नॉर्मल कंपोनेंट है वेलोसिटी का बाउंड्री पे अदर मोशन का और रोटेशनल मोशन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखें चूँकि रोटेशनल मोशन है तो आपको पता हो है कि v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, रोटेशनल मोशन के लिए v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, और दूसरा डेल डॉट v इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, कि डेल डॉट v इज इक्वल टू क्या है, वो ज़ीरो। ये दो इक्वेशन जो हैं, अब देखें तो जो किनेटिक एनर्जी होगी T इक्वल्स, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ कर लें, हाफ और वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर टॉ, ठीक है, टॉ वॉल्यूम है, और रॉ वी स्क्वायर डी टॉ, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, रॉ डी टॉ क्या है, रॉ डी टॉ है मैस, ठीक है, जिसे हम कहेंगे डी एम या डेल्टा एम, और वी स्क्वायर साथ, तो ये क्या हो जाएगा, रॉ वी स्क्वायर डीटा। इसको आप लिख सकते हैं हाफ रॉ, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये टॉ और वी स्क्वायर डीटा, ये वेक्टर, ठीक है, वी स्क्वायर डीटा। ये हम बात कर रहे हैं किनेटिक एनर्जी किसकी, रोटेशनल मोशन ऑक्यूपाइंग सिंपली कनेक्टेड रीजन की बात कर रहे हैं। अब फर्ज उसने दूसरा बात की अदर मोशन, लेट फर्ज कर लें टी किनेटिक एनर्जी है, v1 वेलोसिटी ऑफ एनी अदर मोशन, के लेट t1 इज किनेटिक एनर्जी एंड v1 है वेलोसिटी, यानी इस फ्लूइड की रोटेशनल मोशन के अलावा कोई भी मोशन है, रोटेशनल मोशन ऑक्यूपाइंग लेस ऑक्यूपाइंग कनेक्टेड रीजन के अलावा कोई अनदर मोशन, T1 इज किनेटिक एनर्जी, V1 भी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फॉर अनदर मोशन, ठीक है, ऑफ एनी अदर मोशन, ऑफ एनी अदर मोशन हमने फ़र्ज़ कर लिया T1 और V, और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं सच दैट, और जो दूसरी मोशन है वो कैसे है, वो है V1, और ये मोशन जो है ये है, फ़र्ज़ कर लें V प्लस V नॉट, फ़र्ज़ कर लिया हमने अदर जो मोशन है V1 जो वो क्या है V प्लस V नॉट, फ़र्ज़ कर लिया हमने कि अदर मोशन क्या है V प्लस V नॉट, उसके अलावा अनदर मोशन जो है। अब देखें सिंस V इज़ सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, V1 जो होगा डेल डॉट V1 भी क्या होना चाहिए, बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
डेल डॉट v1 भी किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डेल डॉट v1 इज इक्वल टू 0। अब डेल डॉट v1 0 है तो v1 हमारे पास क्या है, डेल v प्लस क्या है v0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब क्या है, डेल डॉट v प्लस डेल डॉट v0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डेल डॉट v तो हमें पता है 0 है, इट इम्प्लॉयज़ के डेल डॉट v0 भी किसके बराबर होगा, 0। डेल डॉट v0 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से तो डेल डॉट v 0 है तो डेल डॉट v0 भी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब चूँकि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ मोशंस, अब उसने कहा है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है दोनों मोशंस का वो क्या है, सेम है। नॉर्मल कंपोनेंट जो कि सेम है, इसलिए जो v1 है डॉट n क्या है, नॉर्मल टू दी बाउंड्री, नॉर्मल टू दी बाउंड्री, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मोशन हो जाएगी अलॉन्ग दी नॉर्मल, ये बराबर इक्वल टू v डॉट n। ये है अनदर मोशन, ये रोटेशनल मोशन, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये गिवन है। अब v डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v1 क्या है, v प्लस v0 डॉट क्या हो जाएगा, n यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखें यहाँ से v डॉट n, यहाँ से ये हो जाएगा v डॉट n प्लस v0 डॉट n, ठीक है, और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो v डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0 से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये हम चूज़ करेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 2, v डॉट n इज इक्वल टू 0। अब T1 अगर फाइंड करना चाहते हैं किनेटिक एनर्जी, T1 वो क्या होगा, हाफ तो रो, T1 की बात करें वो होगा v1, इसको रो बाहर आ जाएगा डी टॉ, ये है टॉ1, तो रो जो है जब बाहर आएगा, ठीक है, तो v1 की अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू हाफ रो, और वॉल्यूम इंटेग्रल एट v1 क्या है, v प्लस v0, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर डी टॉ, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम स्क्वायर को खोल लें तो हमारे पास आ जाएगा हाफ, देखें यहाँ पे वॉल्यूम इंटेग्रल पहले का वो हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर जमा v0 स्क्वायर प्लस 2v डॉट v0, सही है ना। स्क्वायर को खोलेंगे क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर प्लस 2v डॉट v0, ठीक है। तो v0 v स्क्वायर लग कर दिया डी टॉ, इसके साथ भी रो आ जाएगा प्लस हाफ रो, यहाँ पे हमारे पास जो है v0 स्क्वायर आ जाएगा डी टॉ प्लस हाफ रो, वॉल्यूम इंटेग्रल यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखें v0 डॉट v0, 2v0 डॉट v0, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v डॉट v0 रहेगा, ठीक है, डी टॉ, ये आ जाएगा हमारे पास T1। अगर आप थोड़ा यहाँ पे T1 इज इक्वल टू, अब देखें ये इतना जो फैक्टर है ये है T, हाफ रो v स्क्वायर, हाफ रो v स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है T प्लस
ये वी नॉट स्केयर है, और ये क्या है, टी नॉट प्लस रो तो वी डॉट वी नॉट डी डॉट, ये ठीक है। अब इस रिलेशन में जो v है, अभी हमने कहा v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, तो अगर हम इसको ये पुट करते हैं यानी रॉ, सिर्फ इतने पार्ट हम ले रहे हैं, रॉ वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर द वॉल्यूम टॉ, v की जगह क्या है माइनस डेल फाई डॉट वी नॉट डी टॉ। अब ये माइनस है, मैं बाहर लिख देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माइनस डेल फाई। अभी हमने एक तो याद होगा डेल फाई डॉट वी नॉट, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला यहाँ हम यूज़ करेंगे कि डेल डॉट फाई वी नॉट, ये था डेल डॉट फाई वी नॉट, तो ये किसके बराबर था, तो डेल फाई डॉट वी नॉट प्लस फाई डेल डॉट वी नॉट, फाई डेल डॉट, ये था हमने यहाँ से फॉर्मूला पढ़ा। अब देखें जो डेल डॉट वी नॉट है, डेल डॉट वी नॉट, यहाँ से डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट की थी कि डेल डॉट वी प्लस डेल डॉट वी नॉट इज इक्वल टू 0, और डेल डॉट वी 0 था, डेल डी वी नॉट किसके बराबर है 0 के, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे डेल इसके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो हमारे पास देखें डेल डॉट फाई वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा डेल फाई डॉट वी नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हम देखें यहाँ पे डेल फाई डॉट वी नॉट, तो ये जो फैक्टर है ये कन्वर्ट हो जाएगा रॉ तो डेल फाई डॉट वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा डेल डॉट फाई वी नॉट, डेल डॉट फाई वी नॉट डी। अब हम ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इट इज इक्वल टू, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में। तो आपने वो डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा डाइवर्जेंस थ्योरम, तो इसको लिख सकते हैं फाई वी नॉट डॉट एन डी एस, फाई वी नॉट डॉट एन डी एस, सरफेस इंटीग्रल यहाँ, ठीक है। ये एन क्या है फाई वी नॉट। अब देखिए फाई वी नॉट क्या है, वो फंक्शन है, ठीक है, जैसे डेल डॉट ए था, तो याद होगा डेल डॉट ए को क्या लिखते थे ए डॉट एन डी एस, डेल डॉट ए फॉर वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको क्या लिखते थे ए डॉट एन डी एस। अब क्या हो गया फाई वी नॉट एन। अब यहाँ से देखें, हमें बताया कि वी नॉट एन इज इक्वल टू 0, तो ये सारा फैक्टर क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वी नॉट डॉट एन इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से देखें, अभी मैंने यहाँ पे प्रूव हमने किया था, देखिए वी नॉट डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या था 0, तो ये हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 0। अब यहाँ से देखें ये 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T1 इज इक्वल टू T प्लस T नॉट, ठीक है। इससे क्या ज़ाहिर होता है, T1 इज़ किनेटिक एनर्जी ऑफ एनी अदर मोशन देन रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड ऑक्युपाइड बाय सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो यहाँ से देखें T1 जो है इज़ ग्रेटर दैन T, इस क्वेश्चन से T1 इज़ ग्रेटर दैन T, इसका मतलब अदर मोशन की किनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर है दैन दी मोशन ऑफ रोटेशनल मोशन। यही हमने प्रूव करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।